हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में। और सेजिटेरियस सोल ट्राइब यानी कि धनु राशि वालों का फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। पूरा ब्रांड न्यू मंथ क्या चीज़ें लेके आने वाला है, किस तरह के डूज हैं, डोंट्स हैं, किस तरह की गाइडेंसेस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लव लाइफ में, करियर में, ठीक है। और एजुकेशन फील्ड में अगर आप हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और किस तरह का सक्सेस रेट रहने वाला है, तो उस सब के बारे में भी अगर कुछ गाइडेंस आती है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। नाम राशि, चंद्र राशि या फिर सन साइन से देखते हैं, सेजिटेरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं। और जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है इसमें हर एक जो बात है वो आपसे रेजोनेट ना भी करे। 60-70% भी रेजोनेट करता है तो इसको रखिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उनको लेट गो कीजिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सेजिटेरियस। सबसे पहले तो स्टार का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज फरवरी तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, यानी कि 4 के 4 जो कार्ड हैं ओवरऑल लाइफ की सारे के सारे एस्पेक्ट्स में चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आया है द स्टार का, विश फुलफिलमेंट का। और ये जो विश है आपकी, कोई बहुत पुरानी विश हो सकती है। और एक होता है ना कि उसी इच्छा को लेके आप सोते हैं हर रोज़, उसी इच्छा को लेके उठते हैं। कोई एक ऐसी इच्छा कि मेरे बच्चे का करियर बन जाए या मेरे बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाए। आप खुद अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो डेफिनेटली इसको क्लेम कीजिएगा। और किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हों बहुत लंबे टाइम से, कई महीनों से किसी चीज़ के बारे में कंस्टेंट सोच रहे हों कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, या मेरा पैसा कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो चाहिए, या मुझे फाइनेंसेस अपने इंक्रीज़ करने हैं, ड्रीम कार लेनी है, एक घर बुक कराना है, कुछ भी छोटी या बड़ी कोई भी इच्छा हो सकती है। या मुझे पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ कमिटेड हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो गए हैं, बच्चों के प्लान हैं आगे। तो अमूमन ह्यूमन लाइफ में हम सब की ऐसी सी ही इच्छाएं होती हैं, या इससे अलग भी अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई सिद्धि करनी है, साधना करनी है, भगवान के करीब जाना है, ठीक है। और एक होता है कि मेडिटेशन में गहरे उतरना है। तो इस तरह से जिसका जो भी इशू है वो रिजॉल्व होगा, और जो मन की इच्छा है आपकी वो ज़रूर ही पूरी होगी। और ये बहुत टाइम से आप इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, फाइनली इस बार आप इस चीज़ को क्रैक कर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या बच्चे ही देख रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोग देख रहे हैं, तो क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी विश फुलफिलमेंट जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, सपने जो हैं वो फरवरी में सच होने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसी खबर, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है, अपने रिगार्डिंग, अपनों के रिगार्डिंग, अपने परिवार में, जो खुशियाँ लेके आएगी। और चीज़ें यहाँ पे ना, जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो भी चीज़ होगी, घटना घटेगी, सिचुएशन है, ये एकदम से होगी। मतलब चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि की एनर्जी है, शनि हर चीज़ को रोक देते हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एकदम से एयर एनर्जी आ गई है। एयर जो है स्विफ्ट होती है, तो स्विफ्टली चीज़ें होंगी। लाइक आप वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एकदम से अपॉर्चुनिटी आई, आपने ग्रैब की और काम हो गया। यहाँ पे परमात्मा भी आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पे आपका जो विज़न है, ठीक है, वो भी हेल्प करेगा। आपकी स्ट्रेटजीज जो आपने बनाई हुई हैं, पास्ट में जो मेहनत की हुई है, जो डिसिप्लिन जो रखा हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिटर्न दे के जाएगा। यहाँ पे आप अपनी हेल्थ के लिए भी फरवरी में कुछ करते हुए मुझे लग रहे हैं कि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, वेट पुट ऑन हो गया है, तो अब वेट जो है शेड करना है, उसके लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए, ठीक है, किसी भी तरीके से खुद को मोटिवेट करते हुए, खुद को भी मोटिवेट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लिया, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ से भी फील हुई थी। योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों में थोड़ा सा आगे, लाइफस्टाइल को अपने इम्प्रूव करना, ठीक है। लाइफस्टाइल डिजीजेज अगर किसी वजह से हो गई है, ओबेसिटी एंड ऑल, तो उसको रिवर्स बैक करते हुए, और बहुत बहुत मोटिवेटेड रहेंगे फरवरी के मंथ में आप।
लीड करेंगे, हेड करेंगे। जो भी आपके आसपास हैं वो आपसे सलाह लेंगे, आपकी सलाह से आगे बढ़ेंगे। किसी जगह पे ना आपको स्पीच देने का मौका मिल सकता है कि आप दूसरों को मोटिवेट करें। मोस्टली ये हेल्थ के रिगार्डिंग, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, इन चीज़ों के रिगार्डिंग है। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं, ठीक है। और यहाँ पे ना मोटिवेशन से भी ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे। पढ़ाई है तो उसमें डिसिप्लिन रहेंगे, लाइफ है इन जनरल उसमें रहेंगे, वर्क प्लेस है तो वहाँ पे डिसिप्लिन रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि जैसे 5-6 महीने की मेहनत है और बूम, एकदम से उसका रिजल्ट आ गया। और चीज़ें इतनी स्लो थी, कुछ दिख नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं था, और एकदम से जैसे आप काफ़ी टाइम से पेरेंट्स को मना रहे हैं कि मुझे इससे ही शादी करनी है, मुझे यहाँ ही शादी करनी है, ठीक है, या मुझे ये जॉब करनी है, या मुझे ये करियर चूज़ करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एकदम से चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पे टर्न हो जाएंगी। चाहे ये शादी के लिए पेरेंट्स को मनाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी आपकी इच्छा हो सकती है। आपकी क्या इच्छा है आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, ठीक है। और किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, किस तरह की चीज़ों में आप स्टक हैं। स्टकनेस की एनर्जी है, जहाँ भी स्टक है, स्टक मनी हो सकती है, स्टक फाइनेंस हो सकता है, करियर में स्टक हो जाते हैं बहुत बार हम, एजुकेशन में हमारा स्टक हो जाता है, समझ नहीं आता, इनडिसाइसिवनेस आ जाती है। तो स्टकनेस में से स्विफ्टली निकलने का एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये कार्ड तो बताता ही है कि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस भी होंगी, 1-2 नहीं 3 चॉइसेस होंगी आपके पास, चाहे वो लव लाइफ में है, करियर में है, फाइनेंस में है, जॉब में है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बोला ना एकदम से आएंगी, ढेर सारी आएंगी, उसमें से बेस्ट आपको अपने हिसाब से, और आपका बेस्ट आप ही जानते हैं, आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब्रोड जाने के चांसेस भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं। आप भी जॉब के थ्रू, करियर के थ्रू बाहर जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो फरवरी में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की आए। ना भी आए तो फरवरी में आपके घूमने फिरने के, आउट ऑफ द प्लेस जाने के, आउट ऑफ द स्टेशन जाने के चांसेस बनेंगे कि जहाँ आप रहते हैं उससे बाहर जाके, दूर जाके कहीं घूम के आना, ट्रैवलिंग रहना, काफ़ी सारी ट्रैवल करना किसी ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग। विदेश में भी ट्रैवल कर सकते हैं बहुत सारे लोग, फरवरी में प्लान बन सकते हैं उनके। और जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, या जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हायर स्टडी के लिए बच्चे को बाहर भेजना है, तो बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे खुलते हैं। और थोड़ा सा रिस्क लेने का यहाँ पे चीज़ें बनेंगी कि हाँ रिस्क लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो नई हम चाहते तो हैं बट वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, यानी कि घर से दूर जाना, हॉस्टल में रहना, ठीक है, किसी दूसरे शहर में रहना, दूर देश या दूसरे शहर में रहना, अपने परिवार को छोड़ के एक बार जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं। छूटना इन द सेंस नेगेटिव सेंस में नहीं छूट रही हैं, बट अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो पुराने जो मंजर हैं वो छूट ही जाते हैं। तो यही बात है। तो आगे बढ़ने का एनर्जी है, एक्सपेंशन का एनर्जी है। 3 नंबर वैसे भी जुपिटर का होता है। जुपिटर यानी कि एक्सपेंशन, यानी कि अगर दायरा आपका इतना सा है तो इतना बड़ा हो जाएगा। छोटी कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है उससे बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिले। छोटे शहर में रहते हैं तो हो सकता है बड़े शहर में मूव करने का मौका मिले। ये भी हो सकता है कि इस देश में रहते हैं तो विदेश जाने का मौका मिले। और जो कुछ लोग हैं जो बाहर से यहाँ विजिट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो फरवरी में ये मौके भी उनके खुलेंगे। बेसिकली आपका होराइजन एक्सपेंड होगा, सोचने समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। जिन चीज़ों को आप पहले जैसे नैरो डाउन करके देखते थे, अब थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखना शुरू करेंगे। ये हमेशा ही अच्छा होता है, ग्रेटर गुड के लिए ये चीज़ें हमेशा ही अच्छी होती हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेंटिकल्स के राजा, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। पैसा बढ़ेगा, पैसे के रिसोर्सेज जनरेट होंगे, आय के जो स्रोत हैं वो नए नए जो हैं निर्मित होंगे। अच्छा है सब जगह से। रुका हुआ पैसा अगर कहीं पे है, किसी को दिया हुआ है, स्टक मनी है, शेयर मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, तो शेयर मार्केट तो अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से है कि उछाल आया हुआ है। सो दिस इज़ द टाइम कि आपके जो शेयर हैं, आपका जो पैसा है, अगर वो बढ़ गया है तो अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ से कहीं से भी आपकी ही मेहनत का पैसा कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, दिस इज़ द टाइम कि आपको वो बढ़ के मिलेगा, ठीक है। उसको आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, जहाँ भी खर्च करना चाहते हैं, घर बुक कराना चाहते हैं, तो कोई भी खुशखबरी जिस भी तरह की है उस पैसे से आप लेके आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ओवरऑल। तो यहाँ पे और चीज़ें हम देख लेते हैं कि फरवरी में और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह की गाइडेंसेस हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटनेस है एंड प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे एलिफेंट आया है ग्रेटनेस में,
और ग्रेटनेस का जब भी जिक्र आएगा, क्योंकि ये एनिमल स्पिरिट आपके गाइड्स हैं, सारे के सारे कार्ड ये है एनिमल स्पिरिट वाले हैं, तो ग्रेटनेस का जब भी जिक्र आएगा हाथी का जिक्र आएगा। हाथी मतलब इतना विशालकाय होता है, लेकिन कोई घमंड नहीं होता है उसमें, शांति से रहता है पूरा का पूरा, हाथी का जितना भी हर्ड होता है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस आपकी टेस्ट भी की जाएगी इस टाइम पे। कुछ काम आपके ऐसे किए जाएंगे, ऐसे आपके नाम पे दर्ज होंगे जो आपकी ग्रेटनेस को बढ़ाएंगे। आपके नाम से आपके पेरेंट्स यहाँ पे ग्रेट फील करेंगे। और एक होता है कि कुछ ऐसा किया कि परिवार का नाम रोशन कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। प्यार से ही आप सबके साथ पेश आएंगे, लीड करेंगे लेकिन डोमिनेट नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे टीम को लीड करना, टीम को हेड करना, अपने पूरी परिवार को साथ लेके चलना, तो ये चीज़ है। लीडरशिप तो है लेकिन डोमिनेंस के बिना है। और समझदारी के साथ बहुत सारे निर्णय यहाँ पे लेते हुए आपको मैं देख रही हूँ। और हर तरह की प्रॉब्लम जो भी आपके सामने आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो जाएगा, लेकिन बड़े प्यार से, मैच्योरली, नेचुरली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, क्लेम कर लीजिएगा इसको। प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो प्रोटेक्ट करने का भी कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। जैसे बहुत बार होता है कि अगर हम किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी ग्रुप को हेड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ लीडर ही नहीं हैं, उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा भी हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि परिवार को प्रोटेक्ट करने का मौका मिल सकता है, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने का मौका मिल सकता है। तो बेसिकली दोनों ही जगह से लीडरशिप की और प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है, और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करेंगे, इसमें मुझे कोई शक भी नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट बैक भी मिलेगा लाइफ में। और यहाँ पे हम लव लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फरवरी का मंथ है, तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे टेंगल वेब है और अड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे कॉन्वुलेटेड जस्टिफिकेशंस, कॉट अप एंड एंट्रेंस्ड। तो क्या होता है ना बहुत बार कि हम जस्टिफिकेशंस देते हैं या सामने वाला हमें उलझाने के लिए जस्टिफिकेशन देता है। तो ये दो चीज़ों का एनर्जी आपको देखना पड़ेगा। आप भी एक बार जस्टिफाई करें, किसी को एक्सप्लेन करना है कुछ तो एक बार करें। लव लाइफ में चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सामने वाले को स्पेस दीजिए, वो उस चीज़ को कैसे लेता है, कैसे समझता है। बहुत ओवरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपको ओवरली एक्सप्लेन करता है इस टाइम पीरियड में, खासकर आपकी लव लाइफ में, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में, थोड़ा सावधान होने की जरूरत भी है। क्योंकि टेंगल्ड वेब जिसको बोलते हैं ना, एक जाल है फिर ये ना, तो जाल में मत फंसिएगा किसी के भी। कॉन्वर्सेशन पे आपको ध्यान देना है कि सामने वाला कॉन्वर्सेशन किस तरह की कर रहा है। यहाँ पे कोई न्यू लव भी अगर आता है, न्यू पर्सन आता है लाइफ में, तो ये चीज़ें जो है, ये कसौटी है उसको कस के देखने के लिए कि इसका नेचर कैसा है। नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। तो यहाँ पे ना एक एनर्जी तो आया है कि देखो सेटल डाउन होने की अब ज़रूरत है। इवन कि आप शादियां करेंगे इस टाइम पे, आप में से बहुत लोग ना जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनको ये एनर्जी फील होगा अंदर से ना, वाइब्रेशंस की। अब बहुत हो गया है, अब मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है और अब जो है मुझे भटकना नहीं है। अड्रिफ्ट का मतलब यही होता है कि भटक रहे हैं इधर से उधर। बेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है हमें पता ही नहीं है हमारे लिए, हम क्या चाहते हैं, हमारी ज़रूरतें हमें नहीं पता है। तो अब जो है कमिट करने का टाइम है और जड़ें फैलाने का टाइम है। एक होता है ना कि लाइफ में सेटल डाउन होने का टाइम है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, पढ़ाई लिखाई हो गई, करियर मेरा ठीक हो गया है, ठीक है। और एक तरह से तो करियर कभी ठीक होता ही नहीं है। अगर हम सोचें कि करियर में पता नहीं मैं क्या करने के बाद शादी करूँगा या करूँगी, तो फिर वो शादी वाली उम्र निकल जाती है। ये सब चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। पढ़ाई, आपका प्रेम प्यार साथ साथ चलता है, आपका करियर, आपकी शादी साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक को निपटाएंगे तो दूसरा करेंगे, ऐसे तो फिर लाइफ निकल जाएगी। क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ ही होंगी। जो इंसान ये सोचता है कि पहले मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर प्यार करूँगा, फिर प्यार थोड़े ना होता है। प्यार करने का भी वही टाइम है और इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने का ही लाइफ में जो है ना, नाम जो है लाइफ है, ठीक है। जो लोग सिर्फ प्यार करते हैं उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई सफ़र कर जाती है। जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो वो खाली रह जाते हैं प्यार के एहसास के बिना। तो यही ज़िंदगी है गाइस, इसमें ना मतलब सब चीज़ें करनी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी बैलेंस बना के। यहाँ पे इनर चाइल्ड से एक दो कार्ड ले लेते हैं देखने के लिए कि अंतर मन में क्या चल रहा है और फरवरी में क्या चलने की उम्मीद है। यहाँ पे ग्राउंडिंग है, आप लोगों को ना ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है।
दो चीज़ें हैं, जो ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, ग्राउंडेड नहीं है, उनको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, और जो ग्राउंडेड हैं वो तो हैं ही। फिर अब ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है ज़मीन पे रहना, ज़मीन पे चलना, ज़मीन पे बैठना, ज़मीन से जुड़ के रहना। जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपनी बॉडी से दूर हो जाते हैं, माइंड में रहने लगते हैं, माइंड के थ्रू माइंड हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंडिंग छोड़ देते हैं, ज़मीन से हमारा जुड़ाव खत्म हो जाता है। जो घमंड है, जो प्राउड है, ये सब माइंड से जनरेट होता है, ठीक है। जितना आप अपनी बॉडी में रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, चाहे वो आप फिजिकल सेंस में माने, इंटेलेक्चुअल सेंस में माने, तो कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम जरूर करें। अगर आपको ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, तो अपने हाथों से मिट्टी का कोई काम करें। नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी पे चलें, ठीक है। ग्राउंड में हरे घास पे चलें सुबह के टाइम पे। ये आपको स्टेबल करेगा, काम करेगा, और आपको प्रेजेंस फील होगी अपने बीइंग की, ठीक है। और किसी भी तरह की बेचैनी है, डिटैचमेंट है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति हुई है, तो वो भी ठीक होने वाली है। तो ग्राउंडिंग इज मस्ट। और भी कुछ ना हो तो कम से कम नंगे पैर ज़मीन पे चलें, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे स्किल है, एबिलिटी है और कॉन्फिडेंस है। फरवरी के महीने में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। पूरा पूरा कॉम्पिटेंस रहेंगे, चीज़ों को सही टाइम पे सही तरीके से निपटाने में आप लोग जो है एबल होंगे। ट्रस्ट योर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। अपने स्किल्स को दिखाने का, न्यू स्किल सेट सीखने का, अपने स्किल्स पे काम करने का, स्किल्स को बेहतर करने का भी आपको जो है, मुझे लग रहा है फरवरी मौका देने वाली है। सबसे आखिर में अब हम देख रहे हैं आपके ही हायर सेल्फ से आपके लिए एक दो मैसेज ले लेते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपके लिए क्या कहना चाहता है फरवरी में, क्या आपके लिए गाइडेंस है। लेट योर ट्रू कलर शो, ठीक है। सो योर ट्राइब नोज हाउ टू फाइंड यू। तो जो भी आपके इन्नेट कैरेक्टर है, लाइक आपके अंदर लीडरशिप है, होती है, सजिटेरियस वालों के अंदर लीडरशिप होती है, पैशन होता है, ठीक है, गुस्सा होता है, कहीं ना चीज़ों को अकम्प्लिश करने की एक हंगर जो है वो होती है। तो जो भी आप हैं, जो भी आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको सामने रखिएगा, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आप वीडियो बना रही हूँ, मैं बिल्कुल जैसी हूँ, जैसे बात करती हूँ नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही वीडियो बना रही हूँ, ऑथेंटिक में जैसी हूँ वैसे ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तभी तो मेरा ट्राइब मेरे साथ जुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कोई और बन के आपसे बात करूँ तो आप मुझसे जुड़ाव फील कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी रूट्स में ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे अपनी रूट्स में रहना, अपना असली चेहरा दिखाना और अपनी असलियत जाहिर करना, रियल में आप क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं, वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो लाइक माइंडेड पीपल जो हैं आपसे जुड़ेंगे नहीं। तो ये आप, मुझे लग रहा है कि कोई कल्ट ज्वाइन करना इस टाइम पे, किसी गुरु को फॉलो करना, धार्मिक प्लेस की विजिट करना, अपने जैसे लोगों से मिलना फरवरी में बहुत होने वाला है। और एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन अदर साइड ऑफ द अननोन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फरवरी में आपको महसूस तो होंगी, लेकिन आप उन पे अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोन ने ना अपने ट्रेन में अभी रखी हुई हैं, ठीक है। टाइम आने पे वो भी आपको खुल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे एहसास आपको होंगे, क्योंकि ना फरवरी में इस बार महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि की एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं, यू ऑल नो। और आप में से जो लोग साधना के पथ पे चल रहे हैं ना, उनको वो हाइटेंड एनर्जीज फील होनी भी शुरू हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, सेजिटेरियस सोल ट्राइब, अगर आप अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए जनरली कोई ब्रेसलेट चाहते हैं, तो ब्रेसलेट जो है 2 मैंने रेडी कराए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, तो आप गुरु का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और आपकी धनु राशि है तो धनु राशि का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। दोनों एक साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छे आपको इसके इम्पैक्ट मिलेंगे। और इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति के लिए अलग से एक ब्रेसलेट पहना जाता है, लाइक शादी नहीं हो रही है, ठीक है, कंसीविंग के कुछ इश्यूज़ हैं, या हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी भी तरह का प्रोस्पेरिटी में दिक्कत है, पैसा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये भी आप पहन सकते हैं। तीनों ब्रेसलेट में से कोई भी अगर आप चाहते हैं अपने लिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, आपको पेड कंसल्टेशंस के लिए भी वही नंबर है, और क्रिस्टल्स के बारे में भी कोई जानकारी लेनी है तो भी वही नंबर है, तो वहाँ से आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। और फरवरी का बहुत बहुत फ़ायदा उठाइएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कोई इससे आपको मोटिवेशन मिला है, कोई वैल्यू ये प्रोवाइड कर पाया है वीडियो आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, परिवार है, ये बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ में हर टॉपिक पे अमूमन लेके आती रहती हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।